इन नालायक बेशर्मों की वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ रहा है, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम है। पाकिस्तान में आके रावलपिंडी जैसे हाईवे पे पाकिस्तान को हरा रही है। ये सारे बेशरम बने हुए हैं, नालायकी के ये सारे बूते हैं। इन्हें ना किसी परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट किया गया है। इसमें से मुझे एक भी खिलाड़ी जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में सिलेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता, और जब नालायकी के ऊपर टीम सिलेक्ट की जाती है तो यही रिजल्ट आते हैं। आप देखें, ये सबसे बड़ा बेशर्मा जो है ना वो पाकिस्तान का इस वक्त बाबर आजम बना हुआ है। फेलियर ये 16 इनिंग्स हो गई हैं इस हाईवे पे खेलते हुए, एक भी 50 नहीं आई है बाबर आजम के लिए। और ये अपने आप में ये जो है ना वो किराए का किंग, इसको कुछ भी नहीं पता कि बॉल कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। ये हारने के लिए खेल रहा है पाकिस्तान को, या तो फिर इसको कप्तानी की लालच है। खैर कप्तानी की लालच नहीं, इसे खेलना नहीं आता। इन्होंने अपनी कप्तानी में भी कोई झंडे नहीं गाड़े थे यहाँ पे। पिछली बार जब इंग्लैंड आई थी वहाँ पे वाइट वॉश। अब बांग्लादेश के सामने हमारी ये भी औकात हो गई है कि हम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो रहे हैं घर में। मैं बांग्लादेश को हमेशा क्रिटिसाइज़ करता था कि यार मुझे तो अफसोस हुआ कि बांग्लादेश आई कैसे सुपर 8 में, मैंने बोला था। लेकिन आज मैं कहता हूँ ये तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान नहीं आई, वरना वहाँ पे जो दूसरी टीमों को जो उन्होंने मैच दे देने थे, बेशर्मी की सारी हदें इन्होंने पार कर दी हैं। इनको खेलना आता नहीं है, ये आगे से ही मुंह उठा के बावलू की तरह ग्राउंड पे आ जाते हैं, और इसको पता ना आगे का होता है ना पीछे का होता है। सबसे बड़ा बेशर्मा बाबर है, उसके बाद ही हमारा कप्तान शान मसूद। एक भी मैच शान मसूद की कप्तानी के बाद पाकिस्तान ने जीता तो क्या, ड्रॉ भी नहीं कराया है। इसे रावलपिंडी में आप जीतते नहीं हो, ड्रॉ करा देते हो, वो भी बड़ी बात है। वो आसान रहता है कि 5 दिन में आप इस हाईवे पे खेल लो, पीछे ऐसा होता था। लेकिन ये जो कप्तान बनाए ना, इसने किस तरह की टीम सेलेक्ट की थी। पिछले मैच में इन्होंने अब्रार को नहीं खिलाया, इस बार जब अब्रार को खिलाया तो नसीम को बाहर कर दिया। अब नसीम ने ना बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल ली है, रेस्ट दे दी उसे। मुझे ये उठा के दिखाओ, वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप का हमारा सफ़र शुरू होते ही ख़त्म हो गया, उसके बाद नसीम कौन से मैचेस खेला है जो उनको रेस्ट दी गई है। इधर घर पे बैठा हुआ है। A1 कैटेगरी में उसकी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो उसकी तनख्वाह होती है, और आके एक टेस्ट मैच उन्होंने जिताया भी नहीं। बात तब बनती कि उन्होंने टेस्ट जिताया, वो हम हार गए, और अगले मैच में नसीम शाह साहब रेस्ट कर रहे हैं, और हम शान शाह अफरीदी को रेस्ट देना चाहते हैं। भाई अगर आप रेस्ट देना चाहते थे तो उसे स्क्वाड में क्यों लिया आपने। इनकी नालायकी बल्लेबाजी में भी चली है, और बॉलिंग में इनके 2 वो छोटे बच्चे हैं, मीर हमजा और वो खुर्रम शहजाद, उन्होंने इज्जत बचाई है। स्पिनर हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं, और कोई एक्सपीरियंस जो है वो खिलाड़ी नहीं है इस टीम में। शाहिद शकील जो कि सिलेक्ट हुआ है परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है। बाकी ये सारे जो है ना, रिजवान अच्छा खेला है, बाकी अब्दुल्ला शफीक, ये जो है वो आगा सलमान, बाबर आजम, शान मसूद, ये सारे होटल पे काम करने वाले लड़के, क्रिकेट उनको आते ही नहीं, उनको बिठा दिया आपने इस टीम में, और फिर यही होना है पाकिस्तान टीम का। खैर मैं आपको बता दूं स्कोर क्या है इस वक्त। अब बांग्लादेश को आखिरी दिन है, और आखिरी दिन पे जीतने के लिए उनको जो है वो कुल मिला के 143 रन चाहिए, और उनके 10वां विकेट उनके हाथ में। अब हम पाकिस्तान बल्लेबाजी की जितनी भी बुराई करें वो कम है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी औकात ही यही है। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग जो है वो आज शुरू की थी, 9 पे 2 आउट थे। अब्दुल्ला शफीक जो है वो स्कोरबोर्ड को तकलीफ़ नहीं देते, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। उसके अलावा सैम अयूब ने 20 रन बनाए, और खुर्रम शहजाद जो कि उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं करते थे, वो कल आउट हो गए थे, नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे, 0 रन बनाए थे। हमारे कप्तान साहब ने जो है वो 28 रन बनाए 34 गेंदों पे। और उसके बाद जो भाड़े का किंग है बाबर आजम, जिम्बाब्वे, इसको मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, 18 पे 11 उनके थे। शाहिद शकील जो कि हमारे वाइस कैप्टन हैं, उनके 2 रन थे। मोहम्मद रिजवान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है वो आउट हो गए जल्दी। उनके 43 रन थे 73 बॉलों में। और उसके अलावा जो है वो आगा सलमान, ये भी एक होटल का लड़का है, इन्होंने आज अच्छा कर लिया, 47 रन बनाए 71 बॉलों में। और उसके बाद जो है वो हमारी टेल जो है वो टेल की तरह ही बिखर गई, और कुछ खास नहीं कर पाई। 172 रन हम आउट हुए, पिछली इनिंग में 274 बनाए थे, और पिछले इनिंग में भी जो है वो परफॉर्मेंस इतनी खास ऊपर से नहीं आई थी। और उस मैच की अगर पहली इनिंग के इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान की जाने से सबसे ज़्यादा रन जो है वो 57 रन शान मसूद ने, 58 सैम अयूब ने, वो एक पार्टनरशिप हुई थी दूसरी विकेट की। और उसके बाद नीचे आगा सलमान के 54 रन थे, जो कि होटल का लड़का है। तो इस टीम ने जो है वो लगातार फैंस को बहुत ज़्यादा मायूस किया है। हर मौके पे
फैंस से जो है वो बड़ा धोखा किया है। एक बार फिर से इन्होंने जो है वो पाकिस्तान में सीरीज़ जो है वो वाइट वॉश हो रही है और बांग्लादेश पहली बार किसी टेस्ट सीरीज़ को वाइट वॉश करेगी, वो भी पाकिस्तान के सामने, वो भी पाकिस्तान में। वेल डन बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने 184 रनों का पाकिस्तान को पहली इनिंग्स के आधार पे 12 रनों की लीड थी। 172 प्लस 12 184 रन, 185 का टारगेट था। इसके पीछे दिन खत्म होते होते बांग्लादेश ने जी 6 रनों के स्ट्राइक रेट के साथ, एवरेज के साथ 7 ओवर में 42 रन बना लिए थे। शादमान इस्लाम जो है वो 9 रन बना के मौजूद थे। जाकिर हुसैन ने जो है ना वो T20 पारी खेली है, 23 बॉलों में 31 पे नबाद है, 2 छक्के 2 चौके लगाए। और इस इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से मीर हमजा, खुर्रम शहजाद और अबरार अहमद को आजमाया गया, लेकिन किसी बॉलर के हाथ कामयाबी नहीं लगी। अब जो है वो बांग्लादेश 5 दिन पे, यहाँ से क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ से वो फेवरेट लग रहे हैं। अगर यहाँ से वो टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो उसके साथ साथ ये सीरीज़ वाइट वॉश पाकिस्तान को हो जाएगी और बांग्लादेश जो है वो तारीख में पहली बार एक टीम को वाइट वॉश करेगी और तारीख में पहली बार पाकिस्तान से एक सीरीज़ जीतने वाली है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब भारत के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की सीरीज़ है 19 सितंबर के दिन ये सीरीज़ शुरू होगी। आज जो है वो 2 सितंबर है और 19 सितंबर, आज यानी कि 3 सितंबर है या 2 सितंबर है, आज 2 सितंबर है और 19 सितंबर को इसी महीने में सीरीज़ शुरू होगी। हरभजन सिंह ने भी बोला है और सारे खिलाड़ियों ने, फॉर्मर बहुत बड़े क्रिकेटर्स ने बोला है कि भारत को, क्योंकि भारत को आपको याद होगा जडेजा और सिराज जो है वो इंजरी हो रहे हैं, ओके, बांग्लादेश सीरीज़ से हो सकता है बाहर हो जाए। अभी स्क्वाड जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हरभजन सिंह ने भारतीय टीम को जो है वो वार्निंग दे दी है कि आपने किसी भी हालत में बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना है। जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है वो आपको हरा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी यहाँ पे राय दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंडिया बहुत आसानी के साथ जो है वो बांग्लादेश को रौंद देगा। आप देख लेना, ये पाकिस्तान जैसी नालायक भारत की टीम नहीं है और भारत इस वक्त दुनिया क्रिकेट की बहुत बड़ी टीम है। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, ये सिर्फ कहने की बातें। ये बांग्लादेश 3 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर इंडिया में मैचेस हारेगा, टेस्ट मैचेस। ये मेरी क्लिप उठा के रख लेना और जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए तो मुझे मेंशन ज़रूर करना। अगर बांग्लादेश जीत जाए तो मुझे आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की, मुझे लगता है तो क्या ये कंफर्म है कि भारत के खिलाड़ी जो है वो इस नालायकी के नहीं है कि वो आके मैचेस दे दे। वो मैचेस देते ही नहीं है। उनमें हर खिलाड़ी जो है ना वो वॉरियर है, लड़ता है आखिरी दम तक। और हमारे यहाँ 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गए, दूसरे को देखते हैं कि यार वो कुछ नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ। सारी टीम वर्क में जो है ना बुराइयाँ करते हैं। टीम वर्क आपका अच्छाइयों में होना चाहिए, बुराई में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो गंदे खिलाड़ी इस वक्त बिठाए हुए हैं पाकिस्तान टीम में, जब तक ये रहेंगे इस टीम में तब तक यही हाल होता रहेगा। हमारा जिम्बाब्वे जो हमारा लेजेंड है शान मसूद साहब, हमारे कप्तान साहब, उसकी जो है ना जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। कैचेस वो छोड़ता है, बॉलर्स को वो अच्छे से टीम सेलेक्ट नहीं करता, बल्लेबाजी भी नहीं कर सकता और एक तो टीम के ऊपर बार बना हुआ है, ऊपर से कप्तान भी बना हुआ है। तो आप लोगों की राय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में पाकिस्तान की टीम जो है वो अब जिम्बाब्वे से स्टैंडर्ड से नीचे हो गई है? मुझे तो लगता है ना एक बार जिम्बाब्वे भी आ जाए ना तो पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में रावलपिंडी में खिला लो, कराची में खिला लो, लाहौर में खिला लो, वाइट वॉश कर देगी। अफगानिस्तान तो बांग्लादेश से भी बेहतर है। अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का, उसका क्रिकेट लेवल जो है ना वो बहुत बड़ा है। वो तो आपको 2 दिन में रौंद देंगे पाकिस्तान वालों को। बाकी जिम्बाब्वे जो है ना वो 5वें दिन तक जाएगा, लेकिन जीत जाएगा। टेस्ट मैच भी पहले भी जीता हुआ है, मेरी ज़िंदगी 2013, 14, 15 में जीता हुआ है। तो ये बेशर्मों की टीम है। ये सारे इधर बैठाए हुए जो वो सारे बेशर्म हैं। इनको टक्के की शर्म नहीं है, इज्जत कुछ भी नहीं है इनकी। घर से जो है वो ऐसे ही निकाले गए, वो आके मुँह उठा के पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और यही हाल होना है। तो आप जो है वो अपनी राय दीजिए और जिम्बाब्वे के ऊपर राय दीजिए और बाकी खिलाड़ियों के ऊपर राय दीजिए कि वाकई में इनकी टीम में सिलेक्शन होती है या फिर सरफराज अहमद जैसे खिलाड़ी जो कि इस टीम से बाहर हैं उनकी जगह होनी चाहिए।